अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 6 की शुरुआत लायरा से होती है, जिसे बोलवेंगर लाने के बाद उन्हीं बच्चों के साथ रखा जाता है जहाँ लायरा जैसे काफी सारे बच्चे थे। यहीं वो रॉजर को भी देखती है, पर सबके सामने वो ऐसा दिखावा करती है जैसे वो उसे नहीं जानती। तभी वहाँ एक डॉक्टर और एक नर्स आती है जो उन्हीं में से एक लड़की को अपने साथ ले जाती है, जहाँ आगे वो उस बच्ची से उसके डीमन को एक मशीन के द्वारा अलग कर देती है। और ये वहाँ का रोज का काम था। वहाँ रोज किसी न किसी बच्चे को उसके डीमन से अलग किया जाता था। आगे जब सब बच्चे एक लाइन में खड़े थे, तभी लायरा वहाँ रॉजर से बात करती है और उसे बताती कि उन्हें इस जगह से बच्चों को सुरक्षित निकालना होगा, जिसमें इजिप्शियंस भी उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। इसलिए अब लायरा बच्चों और डॉक्टर्स को स्नो फाइट में उलझा देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर रॉजर के साथ यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने जाती है। वो दोनों अब एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ बच्चों से उनके डीमन को अलग करके रखा गया था, जहाँ से आगे के कमरे में उन्हीं बच्चों को रखा गया था जिनके डीमन को अलग कर दिया गया था। वो बेचारे बच्चे बिना अपने डीमन के जिंदा लाश थे, जिसके बाद दोनों वापस से अपनी लाइन में जाकर लग जाते हैं। लायरा अब रॉजर को ये बात सारे बच्चों तक फैलाने को कहती है कि लायरा का सिग्नल मिलते ही सारे बच्चे यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाए। अब आगे वहाँ के डॉक्टर से बातचीत से ये पता चलता है कि मिसेस काउटलर कुछ ही देर में बोलवांगर आने वाली है, जहाँ वो डॉक्टर्स के काम को देखेंगे। जिसके बाद अब लायरा को भी पता चल जाता है कि मिसेस काउटलर बोलवेंगर पहुंच गई है और कुछ ही देर में उनके कमरे में बच्चों से मिलने के लिए आने वाली है। इसलिए वो बाकी लड़कियों से उसे मिसेस काउटलर से छुपाने को कहती है, जिसके बदले में वो सारे बच्चों से वादा करती है कि यहाँ से सारे लोग सुरक्षित बाहर निकलेंगे। इसलिए वो सारे बच्चे लायरा को बेड के नीचे छिपा देते हैं, जिसके बाद ही वहाँ मिसेस काउटलर आती है और थोड़ी ही देर बाद बच्चों से मिलकर वापस चली जाती है, जिससे अंत में लायरा मिसेस काउटलर से छुपने में कामयाब रहती है। अब खाना खाते समय फिर से वही डॉक्टर और वो नर्स आती है और इस बार वो लायरा को अपने साथ उसी कमरे में ले जाती है। वो लोग लायरा के डेमन को पकड़कर एक अलग चेंबर में बंद कर देते हैं और लायरा को एक अलग चेंबर में। लायरा अब उनसे बच के भागने की बहुत कोशिश करती है, पर कामयाब नहीं रहती। और तभी मशीन से वो लोग उसके डेमन को अलग करने वाले थे, और अब लायरा को कोई और रास्ता ना दिखने के कारण वो मिसेस काउटलर को जोर से आवाज लगाती है। मिसेस काउटलर अब लायरा की आवाज सुनकर मशीन को बंद कर देती है और उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो लायरा को अपने साथ अपने कमरे में ले आती है और फिर कुछ माँ बेटी वाली भावुक बातें करती है। पर लायरा मिसेस काउटलर को चकमा देकर उसी कमरे में बंद कर देती है और अलार्म ट्रिगर करके सारे बच्चों को भागने का सिग्नल दे देती है। अब सिग्नल मिलते ही सारे बच्चे भागने की तैयारी में लग जाते हैं, जहां अब रॉजर उन बच्चों को बचाने जाता है जिनके शरीर से उनके डीमन को अलग कर दिया गया था। लायरा उस मशीन को भी पूरी तरह से समाप्त कर देती है जिससे डीमन को अलग किया जा रहा था। वहीं बच्चों के भागते हुए वहाँ उन्हें पकड़ने कुछ डॉक्टर और गार्ड आ जाते हैं, पर तभी इजिप्शियन भी वहाँ पहुंच जाते हैं जो गार्ड से लड़कर बच्चों को बचा लेते हैं। माँ कोस्टा बच्चों को सुरक्षित बाहर निकलने का काम करती है और बाकी इजिप्शियंस गार्ड से लड़ने का काम करते हैं, जिस दौरान इजिप्शियंस और गार्ड के बीच काफी लड़ाई होती है। और उसी दौरान कुछ गार्ड्स लायरा को पकड़ने के लिए वहाँ आ जाते हैं, पर तभी वहाँ सेराफानी कुछ ही पलों में सारे गार्ड्स को समाप्त कर देती है, जिससे अब सारे बच्चे सुरक्षित बच गए थे और इजिप्शियन जंग भी जीत चुके थे। पर लायरा का सफर अभी समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए वो ली, लॉरेक और रॉजर के साथ एयर बलून से अपने फादर ईजिल को बचाने निकल पड़ती है। रात में अब जब वो सोए हुए थे, तब ली और सेराफिना मिलने आते, जो उसे बताते कि लायरा पूरे दुनिया के लिए बहुत खास है और ली के आने वाली जंग में लायरा पर बहुत सी जिम्मेदारियां है, और सेराफिना को पूरा भरोसा है कि ली लायरा की इसमें सुरक्षा करेगा। ली को लगता था कि वो जंग जीत चुके हैं, पर सेराफिना उसे बताती है कि असली जंग की शुरुआत अभी होनी बाकी है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। पर अब आधी रात में एयर बलून के ऊपर कुछ बंदर जैसे दिखने वाले जानवर उन पर हमला कर देते हैं, जिससे लायरा उड़ते हुए बलून से नीचे बर्फ की चट्टानों पर जा गिरती है। जीसी सस्पेंस के साथ ही एपिसोड 6 यहीं समाप्त हो जाती है। एपिसोड 7 की शुरुआत मिसेस काउटलर से होती है, जो बोलवेंगर के स्टेशन के समाप्त होने के बाद और भी गुस्से में थी और अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो वहीं के एक नर्स को मार डालती है। वो तो बस किसी तरह से लायरा को अपने पास चाहती थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। इसके आगे हम लायरा को देखते हैं, जो एयर बलून से गिरने के बाद एक बर्फ की चट्टान पर पड़ी हुई थी, जहाँ फिर लायरा को होश आता है और वो एक आर्मर बेयर को अपने पास देखती है, पर वो लॉरेक नहीं था, वो एक सैल्वर्ड बेयर था। वो लायरा को एक जेल में जाकर बंद कर देता है, जिसके बाद लायरा को एलिथोमीटर की मदद से पता चलता है कि लॉरेक लायरा की तलाश में इसी तरफ निकल चुका है, जिससे लायरा को काफी हौसला मिलता है कि आखिर कोई तो उसे बचाने आ रहा है। वहीं पर लायरा को एक और कैदी मिलता है जो एक स्कॉलर था। वो बताता है कि कुछ समय पहले तक एजिल भी लायरा की जगह पर बैठे हुए थे, पर एजिल ने सैल्वर्ड बेयर के किंग लोफर को अपने रिसर्च को जारी रखने के लिए मना लिया था, जिसके बाद अब उसके रिसर्च सेंटर को ही जेल में बना दिया गया है और वहीं अब एजिल अपना रिसर्च भी जारी
जारी रखे हुए। लायरा को लगता है कि लॉरेक उसे बचा लेगा, पर वो आदमी उसे बताता है कि लॉरेक अगर इस जगह पर कदम भी रखेगा तो लोफर उसे मार देगा। वहीं असली किंग तो लॉरेक को ही होना चाहिए था, पर लोफर ने धोखे से लॉरेक को यहाँ से निकलवा दिया और खुद राजा बन गया। इसी दौरान फिर लायरा को वहाँ बैठे बैठे एक तरकीब सूझती है, जिसके बेसिस पर वो एक सेल्वेट बेर को बताते कि उसे किंग लोफर से मिलना है, जिसके बाद वो बेर उसे किंग लोफर के पास ले जाता है। लायरा कहती है कि उसे लॉरेक के बारे में कुछ ऐसा बताना है जो लोफर को नहीं पता। वो झूठ कहती कि वो लॉरेक की डीमन है, जिसके बाद लोफर लायरा से अकेले में कुछ बात करते हैं। लोफर दरअसल हमेशा से हर चीज में आगे होना चाहता था, पर उससे पहले लॉरेक के पास डीमन कहाँ से आया, और लोफर को शक होता है कि बेयर्स के डीमन कैसे हो सकते थे। इस पर लायरा उसे बताती है कि बोलवेंगर में नकली डेमन बनाने का काम हो रहा था और वहीं से लॉरेक को भी डेमन मिला है, जिससे अब इस बात से लॉरेक को काफी जलन होती है। इसके बाद अब लायरा कहती है कि वो लॉरेक की नहीं बल्कि उसकी डीमन बनना चाहती है, पर इसके लिए उसे लॉरेक से युद्ध करके लॉरेक को मारना पड़ेगा। पर लोफर को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि बेर के भी डीमन हो सकते हैं, इसलिए लोफर लायरा से एक सवाल पूछता है जो सिर्फ एक डीमन को ही पता हो सकता था। इसलिए अब लायरा अकेले में जाती है और एलिथ्योमीटर से उस सवाल का जवाब ढूंढ लेती है, जिससे अब किंग लोफर बहुत हैरान होते हैं, पर अब इससे उनको लायरा पर पूरा विश्वास हो गया था। उधर दूसरी दुनिया में बोरियल ग्रूममैन की पत्नी से मिलता है और उससे ग्रूममैन के बारे में जानने की कोशिश करता है, उन्हें ये बताकर कि शायद ग्रूममैन अब भी जिंदा हो सकता है। पर तब भी उसकी पत्नी को बोरियल पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उन्हें अपने और अपने बेटे विलियम की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगती है। जिसके बाद अब बोरियल वहां से निकलकर अपने एक आदमी को किसी भी तरह ग्रूममैन के बारे में पता करने को कहता है। इधर लॉरेक लायरा के पास पहुंच जाता है, जहां लायरा अपने और लोफर के बीच हुई गई सारी बातें लॉरेक को बताती है और उसे किसी भी तरह लोफर को मारने को कहती है, क्योंकि लोफर एक किंग बनने के लायक नहीं था। जिसके बाद अब लॉरेक और लोफर में बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। पहले तो लोफर लॉरेक पर भारी पड़ता है, पर आखिर में लोफर मारा जाता है और फिर लॉरेक सिल्वर बेड्स का नया किंग बन जाता है। अब लॉरेक को अपना राज्य लायरा की मदद से वापस मिल गया था, इसलिए वो लायरा के सम्मान में उसका एक नया नाम रखता है, लायरा सिल्वर टंग, और साथ ही एजल को सिल्वर बेड की कैद से भी आजाद कर देता है। उधर दूसरी दुनिया में ग्रूममैन की पत्नी सारी बातों का जिक्र अपने बेटे विलियम से करती है, और अब जब विलियम अपने स्कूल से वापस घर आता है तो उसे सारा घर बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई यहाँ आया हो। वो अब अपनी माँ की सुरक्षा के लिए उन्हें लेकर अपने एक टीचर के घर ले जाता है और अपनी माँ को कुछ दिनों तक उनके साथ रहने देने की विनती करता है, क्योंकि विलियम की वो टीचर बहुत अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए वो मान जाते हैं। उधर लायरा आगे रॉजर से मिलती है और अब वो रॉजर और लॉरेक एजल से मिलने निकल पड़ते हैं। इधर मैजिस्ट्रेट को भी पता चल चुका था कि किंग लोफर मारे गए और एजल भी आजाद हो गया था, इसलिए मैजिस्ट्रेरियम के सारे लोग और मिसेस काउटलर भी नॉर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं उधर दूसरी दुनिया में रात में विलियम को किसी को अपने घर के अंदर आने का आभास होता है, जो बोरियल के भेजे हुए लोग थे। विलियम उनमें से एक आदमी को अनजाने में मार डालता है, जिसके बाद डर के मारे विलियम आधी रात में घर से डरकर भाग जाता है। उधर लायरा रॉजर के साथ रिसर्च लैब पहुंच जाती है और अब एजल लायरा को यहाँ देखकर काफी गुस्सा होता है, पर जैसे वो रॉजर को भी यहाँ लायरा के साथ देखता है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। जिस सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 7 यही समाप्त हो जाती है। अब सीजन 1 की आखिरी एपिसोड 8 की शुरुआत रिसर्च लैब से होती है, जहाँ लायरा एजल से बात करती है और उनसे सवाल करती है कि इतने सालों से उन्होंने लायरा से झूठ क्यों बोला। एजल समझाते कि वो कभी एक पिता की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए, इसलिए उनके मायने में वो एक अच्छे पिता नहीं थे। पर अब लायरा खुश थी कि वो आखिरकार इतनी मुसीबत के बाद अपने पिता के साथ है। लायरा को लगता था कि मास्टर ने उसे एलिथ्योमीटर इसलिए दिया है ताकि वो एलिथ्योमीटर को एजल तक पहुंचा सके, इसलिए लायरा एजल को एलिथ्योमीटर दे देती है, पर एजल वो लायरा को वापस लौटा देते क्योंकि मास्टर ने लायरा के लिए उसे ये दिया था। अब आगे एजल और उसके असिस्टेंट थोराइड की बातचीत से हमें पता चलता है कि आज रात एजल कुछ बड़ा करने वाले, जिसके लिए ही मैजिस्ट्रेरियम के लोग उसे रोकने आ रहे, जो थोराइड से उसके जाने के बाद लायरा का ध्यान रखने को कहते हैं। उधर विलियम की दुनिया से पता चलता है कि ग्रूममैन जैसा दिखने वाला आदमी ग्रूममैन ही था और बोरियल को ग्रूममैन की खोज तक पहुंचाने के लिए ग्रूममैन के बेटे विलियम की जरूरत होगी, पर विलियम तो पहले ही अपने घर से भाग चुका था, इसलिए बोरियल अपने एक और आदमी को विलियम को ढूंढने में लगा देते, जिसके बाद वो आदमी पुलिस को विलियम को ढूंढने में लगा देता है। इधर आधी रात में एजल लायरा से बात करने आते, जो लायरा को डस्ट के बारे में सब बताते और ये भी शेयर करता है कि मैजिस्ट्रेरियम को लगता है कि डस्ट प्यूबर्टी से गुजरते समय बच्चों को अपवित्र कर देती है और इंसानों को एक ईवल बना देती है, इसलिए वो प्यूबर्टी से पहले उन बच्चों से उनके डीमन को अलग कर दे रहे थे। वो ये भी शेयर करते हैं कि अगर वो डस्ट को अच्छे से समझ पाए तो वो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच एक ब्रिज बना सकते हैं, जहाँ वो लायरा से उसकी मॉम के बारे में भी कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और लायरा भी सो जाती है, क्योंकि कल सुबह होते उसे रॉजर के साथ जॉर्डन
जॉर्डन के लिए वापस निकलना था। पर आधी रात में जब लायरा की नींद टूटती है तो वो अपने साथ रॉजर को नहीं पाती। थोरॉल्ड उसे बताता है कि इस जगह से उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा क्योंकि मैजिस्ट्रेट यहाँ पहुंचने ही वाले। पर अब लायरा थोरॉल्ड से पूछती है कि रॉजर कहाँ है, वो उसके बिना यहाँ से नहीं जाएगी। थोरॉल्ड उसे बता देते कि रॉजर ईजल के साथ है, जिसकी अब लायरा बिना सोचे समझे रॉजर को ढूंढने लॉरेक के साथ निकल पड़ती है। वहीं मैजिस्ट्रेट के लोग और मिसेस काउटलर रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं, पर उन्हें आने में देर हो गई थी क्योंकि ईजल और लायरा और लॉरेक दोनों उनके साथ निकल चुके थे। वहीं उधर ईजल रॉजर को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका था, जहां अब लायरा उनके पैर के निशान की मदद से आगे बढ़ते उनकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी उन पर मैजिस्ट्रेट के लोग एयरशिप से बमबारी करते हैं, जिससे काफी सारे आर्मर बेयर मारे जाते हैं। पर लॉरेक लायरा को लेकर उसी पहाड़ पर पहुंच जाता है। इधर ईजल रॉजर उसके डीमन को पकड़कर अलग अलग चेंबर में बंद कर देता है और फिर कुछ ही पल में रॉजर से उसके डीमन को अलग कर देता है, जिसके साथ ही वहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और फिर दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। पर वहीं लायरा ज्यादा एनर्जी निकलने के कारण वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद अब आगे ईजल उस दरवाजे से होते हुए उसके अंदर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लायरा को होश आ जाता है, जिसके तुरंत बाद ही वो जाके देखती है कि रॉजर अब मर चुका है। लायरा को लगता है कि वो उन सबकी जिम्मेदार है क्योंकि ईजल ने ये चेंबर उसके लिए बनाया था, पर इसका शिकार रॉजर को बनना पड़ा। इसलिए वो फैसला करती कि वो ईजल से रॉजर की मौत का बदला लेगी और ईजल से पहले ही डस को ढूंढेगी। उधर विलियम को पुलिस से छुपते हुए दूसरी दुनिया का दरवाजा मिलता है, इसलिए वो पुलिस से बचने के लिए उसके अंदर चला जाता है और वहीं इधर लायरा भी डस को ढूंढने के लिए उसी दरवाजे के अंदर चली जाती है, जिसके साथ ही ये सीजन 1 यहीं समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि आपको ये सीरीज पसंद आई है या नहीं। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।